राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस खास वीडियो में। आज हम आपको अजा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको तुलसी माता की कथा भी सुनाएंगे। कहते हैं इन दोनों कथाओं को एक साथ सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सभी एकादशियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। फिर कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति काम में भी सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने इन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि ऋषि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। उस एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला। अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, यह थी अजा एकादशी की व्रत कथा। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब लड़की थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था
कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। शादी में उस लड़की के माता पिता ने उसे एक तुलसी का गमला दिया। अब वह लड़की अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में भी वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही तुलसी का पूजन करती और फिर उसके बाद ही खाना खाती थी। उसके ससुराल में उसकी 2 जेठानियां भी थी और वह सबसे छोटी थी। एक दिन जब वह खाना खाने बैठी ही थी, तब उसकी जेठानियां भी वहाँ थी। वह दोनों उसका मजाक उड़ाने लगी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वह दोनों उसका तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, फिर तुलसी माता की पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाती। जब जेठानियों ने देखा कि वह लड़की फिर गमला ढूंढ कर ले आती है, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने उस गमले को बहुत दूर फेंक दिया। उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह लड़की उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला उग आया है। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो जाती है और सोचती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और पूजन करने के लिए भी मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। अब वह जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां उसे देखती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। वे कहती है कि देखो, देवरानी का धर्म नियम पूरा हो गया। वे अपनी देवरानी से पूछती है कि क्यों, तुलसी जी की पूजा कर ली तूने? तब देवरानी धीरे से कहती है, हाँ, मैंने पूजा कर ली। जेठानी गुस्से में बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है कि दीदी, देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। फिर जेठानियाँ अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और वहाँ खाट पर चारों कोनों पर तुलसी के गमले देखती है। फिर जेठानियाँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और वह अपनी देवरानी तथा तुलसी माता से क्षमा याचना करती है। साथ ही कहती है कि छोटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तो देवरानी कहती है कि दीदी, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। तो दोस्तों, यह थी तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में अपने विचार और सुझाव भी बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।